हेलो गाइस, देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो देखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, पर मैं कहूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो तो आप मानोगे नहीं मेरी बात। पर मैं कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे 100%। आप इस वीडियो में बने रहो बस। तो गाइस सबसे पहले कि इस फ्राइडे को 3 फरवरी वाला, जो फ्राइडे 3 फरवरी वाला, ध्यान रखना उसको रात 9 बजे कुछ अलग करने वाले हैं, गजब करने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा। और राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू रोज रात 9 बजे सर्च करो, भयंकर सी क्लासेस मिलती है जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को आप सोल्व तो कर लेते हो उस वाले को, पर दिक्कत कुछ ना कुछ आ रही होगी उस क्वेश्चन में। पर अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। अब ये बेसिक है, इसके अंदर सीपी खरीदने वाला मूल्य और एसपी यानी बेचने वाले मूल्य का रेशो दे रखा है। और रेशो क्या दे रखा है मेरे भाई? 8:9। रेशो क्या दे रखा है मेरे भाई? 8:9। अब आपसे एक नॉर्मल सी चीज पूछे, लाभ प्रतिशत बताइए। अब आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एक ध्यान से सुन लेना, बस इसी कंसेप्ट पर पूरे क्वेश्चन बनने वाले हैं। लाभ प्रतिशत, जिसे हम हिंदी में प्रॉफिट, इंग्लिश में प्रॉफिट परसेंट भी कहते हैं, लाभ प्रतिशत, इनसे निकालने के लिए सबसे जरूरी होता है आपके लिए नीचे क्या रखना होता है? जितने रुपए में सामान खरीदा गया यानी सीपी। ऊपर अगर फायदा है तो फायदा रख दीजिए और घाटा है तो घाटा। तो सामान हमने कितने में खरीदा? 8 में। और 9 में बेचने का मतलब एक का फायदा, तो एक रख दिया ऊपर। तो 1/8 कितना हो गया? 12.5%। ये सारी चीजें पहले बता चुका हूँ कि 1/8 को क्या इतना परसेंट कहते हैं। तो 1/8 12.5% का फायदा। तो ये बात समझ गया, ये नीचे हमेशा आता है जितने में खरीदा, ऊपर फायदा है तो फायदा, घाटा है तो घाटा। ऐसा थोड़ी हर बार फायदा होगा या हर बार घाटा, जो होगा वो ऊपर लिख देंगे। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, सीपी यानी जितने में खरीदा और एसपी यानी जितने में बेचा, इनका रेशो है 7:8। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमें पता है जितने में खरीदा वो नीचे आता है, 7 नीचे आ गया, फायदा हो रहा है 1 का तो 1 ऊपर आ गया, 1/7, 14 सही 2/7%। ये हमारा आंसर। मजा आ रहा होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर फिर से आए। फिर क्या रखा है कि भाई खरीदा और बेचा, इनका रेशो दे रखा है 8:11। 8 में खरीदा, 11 बेचा, 3 का फायदा। 8 पर मेरे भाई 3 का फायदा, 3/8, 37 सही 1/2%। और यह हमारा उत्तर हो गया। कितनी जल्दी से आ गया। अगले क्वेश्चन पर आए। पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। अब यहाँ कोई रेशो नहीं दे रखा और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों के साथ बनती है दिक्कत। अब आप क्या करोगे? देखिए 16 सही 2/3%। सबसे पहले आप इसका क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? फ्रैक्शन निकालोगे। सबसे पहले इसका आप क्या निकालोगे? फ्रैक्शन निकालोगे। 1/6 आ गया। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में? देखिए हमसे ये पूछा गया सामान कितने में खरीदा और हमें दे क्या रखा है कि बेचा कितने में है। अब हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आप अगर थोड़ा सा भी फोकस करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे? इस परसेंटेज से फ्रैक्शन बनी, फ्रैक्शन जो बनी उसके नीचे वाला क्या होता है? जितने में खरीदा। अगर फायदा हो रहा है तो ऊपर क्या है? ये प्रॉफिट। इसका मतलब अगर मैंने 6 रुपए का कोई सामान खरीदा और 1 रुपए का मैं फायदा भी लेना चाहता हूं तो एक्चुअल में मैं उसे 7 में बेच दूंगा। अब क्वेश्चन का डाटा कहता है कि जिस वस्तु को बेचा गया है वो 1470 में बेची है, जिसके लिए हम खरीदने वाला मूल्य निकाल रहे हैं यानी एक्चुअल वैल्यू। तो क्वेश्चन का डाटा कहता है एक्चुअल वैल्यू जितने में सामान बेचा गया वो इतनी है। इस 7 से 210 गुना। तो इसी प्रकार खरीदने वाला मूल्य भी 6 ना होकर इससे 210 गुना ज्यादा कितना है? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये। और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा उत्तर हो जाता है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बात करता हूं, तो किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने से 12.5% की हानि होती है। कितने परसेंट मेरे प्यारे बच्चों? 12.5%। 1/8। पर ये बात ध्यान रखना, नीचे तो हमेशा जितने में खरीदते हैं वो आता है, पर हानि हो रही है तो ऊपर है लॉस। तो 8 में 1 कम करेंगे तो मैंने बेचा होगा 7 में। क्वेश्चन कह रहा है 7 में नहीं बेचा, 770 में बेचा है। हमारी वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन वाली 110 गुना है, तो इसी प्रकार हमने जो सामान खरीदा होगा 8 में ना खरीद कर 110 गुना आया था, 880 रुपये में खरीदा होगा। ये बात समझ आ गई। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर चले तो इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 37 से 1/2%। ये कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3/8। यानी कि अगर कोई सामान 8 का खरीदा है तो उस पर 3 का फायदा, तो हमने बेचा 11 में। क्वेश्चन कह रहा है 11 में नहीं इतने बेचा, इससे कितने गुना आया था? 1200 गुना। तो इसी प्रकार उस सामान को खरीदा होगा 1200 गुना आया था, 12,896 रुपीज में। और यह हमारा आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस बार इसमें दे दिया है 337 1/2%। ठीक है। अब अगर इसको बात करूं तो ये कैसे तोड़ा जाएगा? 300% प्लस 37 सही 1/2%। तो 300% की फ्रैक्शन 3, इसकी फ्रैक्शन 3/8। सही बात है। अब इसे अगर मैं देखता हूं तो ये क्या होने आती है? 24 और 3 27/8। तो एक्चुअल में सारा खेल तो तभी शुरू होता है जब हमारे को ये फ्रैक्शन मिल जाती है, जो कि हमें अभी तक नहीं पता थी क्योंकि परसेंटेज बहुत बड़ा था। बट अब मुझे पता लग चुका है इसकी फ्रैक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 27/8। अब अगर आगे मैं चलता हूं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा इजीली। कैसे?
अगर मैं देखूं कि मैंने 8 का खरीदा, इतने प्रतिशत फायदा यानी 27 का फायदा हुआ है, तो सामान बेचा कितने में मैंने? 35 में। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 35 में नहीं बेचा, 10500 में बेचा। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ। अब इस 35 से ये वाली वैल्यू कितने टाइम ज़्यादा है? 523, 300 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार सामान भी खरीदा होगा 300 गुना ज़्यादा, आरतीय 2400 रुपये में। यह हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसी प्रकार मेरे भाई ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अरे ओके ओके, मैं ये आपको उसमें देने वाला था, किस में देने वाला था? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। पर ये तो आपको चलो आप बताओ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। शायद कुछ इसमें अलग है पहले से, ठीक है। तो गाइज हमने दोस्तों से पूछा क्या उन्हें ये ट्रिक पता थी, और रोज रात 9 बजे, अगर किसी को ना पता हो तो रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW सर्च करोगे तो आपको भयंकर भयंकर सी वीडियोस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ गाइज इस 3 फरवरी को अपने गांव मोहल्ले में सबको पहले से इस वाले इवेंट को नोटिफाई भी कर लो, अभी के अभी इस चैनल पर बन गया है इवेंट, तो इस इवेंट को नोटिफाई भी कर लो। आपको भयंकर और बहुत ज़्यादा मजे आने वाला है, जल्दी से जाओ नोटिफाई भी कर लो। ओके बाय, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स PW के साथ। ओके बाय, लव यू, बाय।